हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्नो एनालिटिक्स मास्टर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लिस्ट डेटा टाइप्स के बारे में। लिस्ट डेटा टाइप्स हम लोग ने अपने लास्ट वीडियो में कवर कर रखा था। मैं एक बार आपको दोबारा से इसको रिवाइज करा देता हूँ। साथ ही साथ हम लिस्ट को इस बार थोड़ा इलेबोरेट करके पढ़ेंगे, क्योंकि लिस्ट के कुछ बिल्ट इन फंक्शन एंड मैथड्स हमने लास्ट वीडियोज़ में कंप्लीट नहीं किए थे, उसको हम इसमें कंप्लीट करेंगे। तो अभी हम एडवांस लेवल का स्टार्ट कर चुके हैं अपने पाइथन को, तो अब हम लिस्ट को एडवांस लेवल की तरह पढ़ेंगे। तो लिस्ट आर माई सीक्वेंस डेटा टाइप्स। इट कंटेन्स कैरेक्टर दैट आर सेपरेटेड बाई कॉमास, ओके, बट लिस्ट आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन ब्रैकेट्स। तो ये जो हमारा लिस्ट को रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है, ये मैंने यहाँ पर आपको बताया है। और सेकंड है हमारा लिस्ट आर म्यूटेबल इन नेचर। तो लिस्ट आर म्यूटेबल का मतलब है कि हम इसके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो नाउ हम एक एग्जांपल लेते हैं लिस्ट का। L1 मैंने एक एग्जांपल लिया है, और अगर मैं इसको यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ और साथ ही साथ इसकी लेंथ चेक करूँगा कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो ये लिस्ट मेरी यहाँ प्रिंट होकर आई। क्लास हमारी लिस्ट और एलिमेंट हमारे 9 आ गए। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेंथ वाला फंक्शंस जो हमने अपने स्ट्रिंग मेथड में अपने स्ट्रिंग डेटा टाइप्स में पढ़ा था, सेम यहाँ पर भी लेंथ का फंक्शन यूज़ होता है। ये बिल्ट इन फंक्शन है, ये हमारे सीक्वेंस के ऑल डेटा टाइप्स में लेंथ को यूज़ कर सकते हैं हम। और बात आती है यहाँ पर 9 कैसे आया। तो 9 ऐसे आया कि यहाँ नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को ये काउंट करके बताता है। अगर एलिमेंट रिपीट भी हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर 5 और 7 रिपीट हुआ, बट ये उसको काउंट करके बताएगा। तो अभी तक का लिस्ट का बेसिक हम समझ गए। अभी सेकंड लाइन है लिस्ट आर म्यूटेबल इन नेचर, मतलब हम उसके एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं या फिर लिस्ट के एलिमेंट्स को ऐड भी कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करके। मैंने यहाँ पर जो मेथड यूज़ किया है उसको बोलते हैं कि इंडेक्स का पर्टिकुलर कोई एक वैल्यू ले लेना, और उस वैल्यू पे हमें जो भी वैल्यू को इंसर्ट कराना है वो इंसर्ट हम यहाँ पर इस मेथड से कराते हैं। तो मैंने ये लिस्ट L1 जो ली वो यही लिस्ट थी, ये वाली जो हमने अपने पहले वाले एग्जांपल में यूज़ की थी। इसका जो इंडेक्स 1 आएगा, तो मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से होता है। तो 0 पोजीशन पे 1 है एंड 1 पोजीशन पे 2 है, तो 1 का मतलब 2। तो यहाँ पर 2 को ये चेंज कर देगा और इसकी जगह पे जो मैंने न्यू वैल्यू दी है 999, वो यहाँ पर इंटर कर देगा। तो लिस्ट आर म्यूटेबल, इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि हम लिस्ट के एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं या फिर ऐड कर सकते हैं या सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। और लिस्ट को अगर अब हम प्रिंट करा रहे हैं तो लिस्ट का जो एलिमेंट है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, तो इसी तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ बिल्ट इन फंक्शंस एंड मेथड के बारे में। सबसे पहले लेंथ के बारे में, जो मैं आपको बता चुका हूँ। लेंथ का फंक्शन का यूज़ कहाँ होता है? फाइंड लेंथ ऑफ अ लिस्ट। लिस्ट का लेंथ का मतलब यहाँ पर क्या है कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। जैसे मैंने एक यहाँ पर एग्जांपल लिया, एक क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर अ, इसके अंदर अगर मैं लेंथ फंक्शन का यूज़ करता हूँ तो ये मुझे ये बता देगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। तो यहाँ पर पहले इसने एल को प्रिंट किया, फिर टाइप बताया कि क्लास लिस्ट है, और फिर लेंथ को 7 कर बताया। यानी यहाँ पर जो कॉमा सेपरेटेड जितनी भी वैल्यूज़ हैं, ये टोटल कितनी है? 7 है। तो जो कॉमा के से सेपरेट होकर वैल्यू आती हैं, ये हमारे एक एक एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेट करती हैं। चाहे वो न्यूमेरिक हो सकती है, वो चाहे स्ट्रिंग्स हो सकता है, ठीक है, या लिस्ट के अंदर भी और भी लिस्ट भी हो सकता है। हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। ये देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैंने ये स्मॉल L1 जो लिस्ट लिया है, इसके अगर मैं लेंथ को चेक करूं तो क्या कितना आएगा, तो आप लिस्ट को कैसे काउंट करेंगे? कॉमा सेपरेटेड से। तो पहला कॉमा यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, लेकिन तीसरा कॉमा इस लिस्ट के अंदर है। ठीक है, तो हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो एक एलिमेंट माना जाएगा। ठीक है, तो 1 2 फिर ये 3, ये 4, और ये लास्ट ये जो 7 8 9 है, ये एक लिस्ट के अंदर है, तो ये एक एलिमेंट माना जाएगा। तो इस तरीके से अगर मैं इस लिस्ट की लेंथ चेक करूं तो 5 आएगी। तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि कॉमा सेपरेटेड के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि अगर लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट अवेलेबल है तो वो एक एलिमेंट मानी जाती है। यहाँ से यहाँ तक का एक सिंगल एक एलिमेंट। तो इस तरीके से इसका लेंथ कितना आएगा? 5 आएगा। अभी एक और एग्जांपल में हम थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। यहाँ अच्छा, यहाँ पर देखिए, ये लिस्ट यहाँ से स्टार्ट हुई थी,
और ये ब्रैकेट कहाँ पर जाके ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर जाके ख़त्म हो रहा है। ओके, तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ओनली 2 आएगा। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ओनली 2 आएगा। क्यों? क्योंकि पहला जो हमारा एलिमेंट है वो यहाँ से स्टार्ट होकर और यहाँ तक का है, इसके बाद कॉमा और फिर सेकंड एलिमेंट आ जाता था हमारा। तो यहाँ पर हमारी लेंथ कितनी आएगी, 2 आएगी। तो इस तरीके से आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि अगर लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट अवेलेबल है तो वो सिंगल एलिमेंट काउंट होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे कुछ बिल्ट इन मेथड्स। मैंने आपको फंक्शन एंड मेथड को के बीच में डिफरेंस लास्ट वीडियो में समझाया था। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरा लास्ट वीडियो इस आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो अभी हम इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। इंडेक्स यूज टू फाइंड द इंडेक्स वैल्यू ऑफ एनी एलिमेंट। तो यहाँ पर मैंने जो अपनी लिस्ट ले रखी है उसके क्विक और ए, ये 2 मैंने एग्जांपल लिए हैं इनका इंडेक्स पता करने के लिए। अगर मैं यहाँ लिखूँगा l.index, मेथड को इस तरीके से लिखते हैं, ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया है। आपको जब मेथड से क्विक को अगर आप सर्च करना चाहेंगे तो ये बताएगा कि कौन से इंडेक्स पे क्विक अवेलेबल है। और ए, अब यहाँ बात आ जाती है कि ए यहाँ पर 2 बार अवेलेबल था, एक यहाँ पर अवेलेबल था यहाँ पे और एक यहाँ पर अवेलेबल था। तो जो फर्स्ट अकरेंस है हमेशा इंडेक्स उसी को ही बताता है। ठीक है, तो इंडेक्स हमारा स्ट्रिंग में भी यूज़ हो सकता है, सीक्वेंस की ऑल डेटा टाइप्स में इंडेक्स मेथड यूज़ होता है। इसी तरीके से काउंट हमारा क्या करता था, काउंट हमारा नंबर ऑफ पर्टिकुलर कोई एलिमेंट्स कितनी बार अकर्स हो रहा है अपनी लिस्ट में उसको बताता है। तो यहाँ पर अगर जैसे मैं ए को चेक करूँ कि कितनी बार अकर हुआ तो 2 टाइम्स अकर हुआ है, तो इसलिए इसने 2 को आउटपुट 2 दे दिया। नेक्स्ट हमारा अब आ जाता है अपेंड, एक्सटेंड एंड इंसर्ट। तो अपेंड, एक्सटेंड और इंसर्ट, इन सब तीनों का काम क्या होता है, अपनी लिस्ट में कोई दूसरे एलिमेंट्स को ऐड कराना। जो भी एलिमेंट अगर कोई छूट गया है या नेक्स्ट कोई एलिमेंट हमारे पास अवेलेबल है और अगर उसको हम अपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिस्ट में ऐड कराना चाहते हैं तो हम अपेंड या एक्सटेंड या इंसर्ट का यूज़ करते हैं। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है, हम अपेंड कब यूज़ करेंगे, एक्सटेंड कब यूज़ करेंगे और इंसर्ट कब यूज़ करेंगे, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम आते हैं अपेंड। तो अपेंड को हम यूज़ करते हैं, अपेंड यूज टू ऐड सिंगल एलिमेंट टू द एंड ऑफ द लिस्ट। इसमें क्या है, हम जो भी एलिमेंट को मेंशन यहाँ करेंगे वो एंड ऑफ द लिस्ट में एक तो ऐड होता है और दूसरा हम यहाँ पर सिंगल एलिमेंट को ही यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी ऑलरेडी जो लिस्ट थी, अगर मैं उसको यहाँ पर एक बार प्रिंट करा लेता हूँ ताकि मुझे बार बार स्क्रॉल ना करना पड़े। तो ये है मेरी प्रिंट, मैंने लिस्ट ये है। मैंने क्या किया, अपेंड लेजी, यानी ए के बाद लेजी आउटपुट में आना चाहिए। तो ए के बाद लेजी आउटपुट में आ गया। इसी के साथ साथ अगर मैं एक से ज़्यादा एलिमेंट को अगर मुझे एंटर कराना पड़ जाए तो वो मैं नहीं करा सकता। उसके लिए मुझे एक ऑलरेडी, अगर मैं इस एग्जांपल को आपके सामने रखूं तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको एक लिस्ट के थ्रू एंटर कराना पड़ेगा। तो अगर मैं इस वाले को कमेंट आउट कर दूं और इस वाले को अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो मेरा अब आंसर आता है, ये देखिए, ये लेज़ी पहले वाला जो आया था उसके थ्रू यहाँ पर लेज़ी आ चुका था। अब इसके आगे उसने इस वाले को एंटर करा दिया। और अगर आपको ट्राई करना है तो आप इस ब्रैकेट को हटा के, मतलब इस लिस्ट वाले फॉर्मेट को हटा के आप अगर सिंगल यूज़ करना चाहेंगे तो ये एक एरर दे देगा। और एरर क्या देगा, देखिए एरर देगा कि लिस्ट अपेंड टेक्स एग्जैक्टली 1 आर्गूमेंट, यानी कि ये ओनली 1 आर्गूमेंट ही टेक कर सकता है, आपने 2 गिवन कर दिया है। तो यहाँ पर अपेंड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अपेंड का मतलब हम सिंगल एलिमेंट को ऐड करते हैं और वो हमेशा एंड ऑफ द लिस्ट में जाके ऐड हो जाता है। अब बात आती है एक्सटेंड। एक्सटेंड क्या करता है, एक्सटेंड हमारा अपेंड की तरह ही रोल है। इसमें भी हमारा एंड ऑफ द लिस्ट में ही जाके हमारा जो भी हम इटरेबल या एलिमेंट्स बोले वो ऐड कराना चाहें वो एंड ऑफ द लिस्ट में ही ऐड होता है। लेकिन इसमें हम जो भी ट्रेबल देते हैं वो ऑलरेडी जो हमारे पास लिस्ट है उसके साथ साथ ये ऐड हो जाता है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस लिस्ट को दोबारा से
ये हमारी ओरिजिनल जो लिस्ट थी, इसमें मैं इनटू द ये एक साथ अगर मैं एंटर कराना चाहूँ तो मैं इसको यहाँ पर एक्सटेंड के थ्रू एंटर कराऊंगा। तो अब देखिए, अगर मैंने एक्सटेंड को यूज़ किया तो यहाँ पर ये एक सिंगल एलिमेंट की तरह नहीं, ये अलग अलग एलिमेंट की तरह इसमें ऐड होगा। तो इसमें हम अलग अलग एलिमेंट की तरह ही इसको ऐड करा सकते हैं। अगर आपको यह यहाँ पर एज अ लिस्ट यूज़ नहीं करना था तो आप पहले इसको एक पर्टिकुलर किसी वेरिएबल, किसी अदर लिस्ट में इसको पहले स्टोर कराइए, उसके बाद उसको लिस्ट का नाम देकर यहाँ पर एक्सटेंड करा सकते हैं। तो एक्सटेंड हमने यहाँ तक का देख लिया। नेक्स्ट हमारा है इंसर्ट। इंसर्ट में हम क्या करते हैं, इंसर्ट में हम पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंडेक्स, हम एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे हमें जो ऐड कराना है हम वो ऐड कराते हैं। यानी अभी तक का हमने दोनों एग्जांपल में ये देखा था कि जो एलिमेंट हम ऐड करा रहे थे वो एंड ऑफ द लिस्ट में ऐड हो रहा था। अगर हमें पर्टिकुलर किसी इंडेक्स पे ही जाके कोई अपना एलिमेंट को ऐड कराना हो तो हम क्या करेंगे, हम इंसर्ट का यूज़ करेंगे। तो इंसर्ट का यूज़ अगर हम करते हैं तो वो उसी जगह पे जाके चेंज कर देता है। ये देखिए, यहाँ मैंने 8th नंबर पे लेब्रा को डाला, तो 8th कहाँ पर आ रहा था, यहाँ से अगर मैं काउंट करूँ अपनी लिस्ट में तो ये मेरा 0, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 8th है। तो 8 नंबर पे अभी क्या आ गया, लेब्रा आ गया, और ये हो गया हमारा द, इसके बाद शिफ्ट हो गया। तो अगर आपको स्पेसिफिक इंडेक्स पे कोई वैल्यू को इंसर्ट कराना हो, किसी एलिमेंट को इंसर्ट कराना हो, तो आप इंसर्ट मेथड को यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट अब हम आते हैं कि किसी पर्टिकुलर वैल्यू या एलिमेंट्स को अगर रिमूव करना हो तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। हमारे पास यहाँ पर पॉप ऑप्शन है और रिमूव ऑप्शन है। पॉप क्या करता है, पॉप हमारा इंडेक्स वैल्यू के अकॉर्डिंगली रिमूव कर सकता है, और अगर इंडेक्स वैल्यू को ना दिया जाए, इस वाले एग्जांपल में देखिए यहाँ मैंने कोई इंडेक्स वैल्यू नहीं दिया है, तो ये क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट एलिमेंट को डिलीट करता है। तो पहले हम इंडेक्स कोई वैल्यू दे के देख लेते हैं। यहाँ मैंने इंडेक्स वैल्यू दिया है 9, तो हमारा 9 पे आ रहा था ये द। तो अगर इसको अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो TH दे दो, यहाँ पर ये द हमारा रिमूव हो गया। और अगर मैंने यहाँ पर कोई इंडेक्स वैल्यू नहीं दी तो पॉप हमारा क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट वो लास्ट का एलिमेंट को रिमूव कर देता है। देखिए यहाँ से लेब्रा हट गया। ठीक है, सिंपल है। तो ऐड करना सीख लिया, रिमूव करना सीख लिया। अभी रिमूव मेथड भी है इसमें। इसका क्या पर्पज़ है, रिमूव मेथड में आप पर्टिकुलर जो भी वैल्यू है उसको मेंशन करके, जो भी एलिमेंट्स है उसको मेंशन करके आप रिमूव करा सकते हैं। जैसे मुझे मान लीजिए यहाँ से इनटू को हटाना था, तो मैं रिमूव कर लिख कर इनटू लिख दूंगा तो ये इनटू को हटा देगा। तो पॉप और रिमूव में क्या डिफरेंस है आपने देख लिया। दोनों ही हमें अपने लिस्ट में से किसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स या वैल्यू को हटाने के लिए यूज़ होता है, बट पॉप में हम इंडेक्स वैल्यू को देकर उस एलिमेंट्स को हटा सकते हैं अगर हमें इंडेक्स वैल्यू पता है उस एलिमेंट की तो। और हमें इंडेक्स वैल्यू नहीं पता है तो हम उस पर्टिकुलर वैल्यू को डायरेक्ट लिखकर रिमूव मेथड से हटा सकते हैं। एक बार फिर से मैं अपनी लिस्ट को एग्जीक्यूट कर देता हूँ यहाँ पे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर दो नए मेथड के बारे में जिसका नाम है सॉर्टेड एंड शॉर्ट। अब शॉर्टेड एंड शॉर्ट का क्या यूज़ है। शॉर्टेड में सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि शॉर्टेड जो है वो सीक्वेंस के ऑल डेटा टाइप्स में, शॉर्टेड जो हमारा एक बिल्ट इन फंक्शन है वो यूज़ होता है, और जो शॉर्ट है वो ओनली इस लिस्ट डेटा टाइप्स में ही हम यूज़ करते हैं। शॉर्टेड जैसे नाम से आपको पता चल गया कि ये क्या करता है, हमारी लिस्ट को शॉर्ट कर देता है, जैसे अल्फ़ाबेटिकली शॉर्ट कर देता है। तो लेकिन साथ ही साथ ये हमारे ओरिजिनल लिस्ट को चेंज नहीं करता है। तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं इसको पहले एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए हमारी लिस्ट क्या थी, एक क्विक ब्राउन फ्रॉक्स जंप्स ओवर अ, यहाँ तक का थी। मैंने क्या बोला कि प्रिंट शॉर्टेड एल, यानी एल नाम की जो लिस्ट है उसको शॉर्ट कर दो। तो इसने अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पर शॉर्ट कर दिया। ये देखिए, पहले ए आया, फिर से ए आया, फिर बी वाला करेक्ट जो वर्ड है वो आया, फिर एफ जे ओ एंड देन क्विक। तो अभी मैंने लास्ट में जब प्रिंट एल किया
तो प्रिंट एल का मतलब यहाँ पर उसने दोबारा से जब लिस्ट को प्रिंट किया तो देखिए वही लिस्ट आ गई जो मेरी ओरिजिनल लिस्ट थी। यानी शॉर्टेड जो शॉर्ट करता है लिस्ट को वो टेम्पररी करता है, परमानेंट लिस्ट में चेंज नहीं करता है। मैं आपको अभी ये बता देता हूँ कि अगर मुझे जो शॉर्टिंग है इसको रिवर्स ऑर्डर में करना होता तो क्या कैसे करते। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इस वाले जो मैंने यहाँ पर कोड लिखा है इसको मैं बता दूँ, ये रिवर्स इज टू ट्रू कैसे आया। इसके लिए मैं आपको इसको डॉक स्ट्रिंग ओपन करके बता देता हूँ। ये डॉक स्ट्रिंग में रिवर्स ऑलरेडी फॉल्स रहता है। अगर मुझे रिवर्स को ट्रू करना हो, यानी कि अगर मुझे जो मैंने शॉर्टिंग की है उसको रिवर्स ऑर्डर में करना हो तो मुझे यहाँ पर उसको ट्रू लिखूंगा। अगर मैंने रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू लिख दिया और तब मैंने अगर इसको एग्जीक्यूट किया तो ये देखिए क्या लिख के आएगा। सबसे पहले Q, फिर O, फिर J, फिर F और फिर B और फिर A और A। और जो हमारा ओरिजिनल लिस्ट है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। क्योंकि मैंने बताया शॉर्टेड डज नॉट चेंज इन द ओरिजिनल लिस्ट। तो अभी शॉर्टेड कवर हो गया है, अब हम बात करते हैं शॉर्ट के बारे में। अब शॉर्ट क्या चीज़ है? शॉर्ट हमारा इट मेक चेंज इन द ओरिजिनल लिस्ट, ये हमारा ओरिजिनल लिस्ट को चेंज कर देता है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने क्या किया, एल डॉट शॉर्ट लिखा, यानी कि जो हमारी लिस्ट थी उसको शॉर्ट कर दो, इसने शॉर्ट कर दिया। और साथ ही साथ जब मैंने प्रिंट कराया एल को तो ये देखिए हमारी अब परमानेंट लिस्ट चेंज हो चुकी है। तो अगर आपको परमानेंट लिस्ट को चेंज करना हो तो आप शॉर्ट का यूज़ करेंगे, और अगर आपको टेम्पररी करना हो तो आप शॉर्टेड का यूज़ करेंगे। इसके बाद हम ज्वाइन को ज्वाइन का क्या यूज़ है इसको देख लेते हैं। ये मेथड हमारा, तो ज्वाइन यूज टू ऐड अ सेपरेटर बिटवीन इटरेबल्स। जो भी मेरे पास इटरेबल्स हैं ये कॉमा सेपरेटेड है, मुझे इसके सेपरेटर को चेंज करके और कोई दूसरा सेपरेटर डालना हो तो मैं ज्वाइन को यूज़ करता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर एक लिस्ट लिया मैंने एक्स नाम की, जिसमें मैंने 3 एलिमेंट्स लिए हैं, टेक्नो, एनालिटिक्स, मास्टर। अगर मैं इनको ज्वाइन करना चाहूँ और उसके बीच में सेपरेटर हाइफन लगाना चाहूँ तो मैं ज्वाइन के थ्रू ये देखिए इस तरीके से इसको ज्वाइन कर सकता हूँ। तो ज्वाइन तक का आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग एंड लिस्ट। तो इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग हमने अपने लास्ट वीडियो में जब हमने अपने स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा था तो कवर किया था। इंडेक्सिंग क्या होता था, इंडेक्सिंग का मतलब क्या है, यहाँ एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ। इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम जीरो विच मीन्स द फर्स्ट एलिमेंट इन अ सीक्वेंस इज एट पोजिशन जीरो। सीक्वेंस मतलब चाहे वो लिस्ट हो, हमारा स्ट्रिंग हो, या फिर कोई भी सीक्वेंस डेटा टाइप हो, उसका जो फर्स्ट पोजीशन में जो भी एलिमेंट होता है वो जीरो पोजीशन पे होता है। एंड इसके बाद 1, 2 एंड सो ऑन। और स्लाइसिंग क्या होता है, स्लाइसिंग का मतलब हमें एक पार्ट ऑफ कोई सीक्वेंस का सब सीक्वेंस निकालना हो तो हम स्लाइसिंग को यूज़ करते हैं। स्लाइसिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग अ सब सीक्वेंस ऑफ अ सीक्वेंस बाय स्पेसिफाइंग द स्टार्टिंग एंड एंडिंग इंडेक्स। तो सबसे पहले हमें इंडेक्सिंग या स्लाइसिंग से पहले हमें अपने लिस्ट की लेंथ को पता करना होता है। तो लेंथ का फॉर्मूला हमें पता है कि लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो लेंथ हमारी आई 2। कैसे आई, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का एक सिंगल लिस्ट ये है और दूसरी सिंगल लिस्ट हमारी यहाँ से यहाँ तक का है, इसलिए हमारा जो लेंथ आई इसकी वो 2 आई। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इंडेक्सिंग। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि लिस्ट में कभी भी इंडेक्सिंग कर रहे हो या स्लाइसिंग कर रहे हो तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान देंगे कि स्लाइसिंग में कभी भी एरर नहीं आता। अगर आपने कुछ गलत वैल्यू पास कर भी दिया तो वो ब्लैंक लिस्ट वो आपको आउटपुट में देगा, ब्लैंक लिस्ट। बट अगर आपने इंडेक्सिंग में कुछ एरर दिया तो आपको वो आउटपुट में एरर देगा। मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगा, अभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहले हम लोग इस वाले एग्जांपल को कंप्लीट करते हैं। यहाँ मैंने बोला है कि इंडेक्सिंग कर रहे हैं हम। इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग में अंतर क्या होगा, स्लाइसिंग के टाइम पे हम 2 इनपुट देंगे, जैसे ये दिया है मैं यहाँ पर मैंने लिखा था स्टार्टिंग एंड एंडिंग, 2 इंडेक्स देते हैं। और जब हम इंडेक्सिंग ओनली कर रहे होते हैं तो ओनली सिंगल इनपुट दे रहे होते हैं। तो ये वाला जो एग्जांपल है ये इंडेक्सिंग का है। इंडेक्सिंग को हम जब अगर इसको एक्सेस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, वी नो दिस, कैसे ये यहाँ से यहाँ तक का क्यों आया ऐसे। मैंने क्या बोला कि इंडेक्सिंग में पहला वाला जो एलिमेंट होता है वो 0 इंडेक्स पे होता है। यहाँ पर इस
बड़ी वाली जो हमारा ब्रैकेट, जो सबसे पहला ब्रैकेट है, जो लिस्ट जो हमारी है, उसके अंदर 2 लिस्ट है, एक यहाँ से यहाँ, एक यहाँ से यहाँ, यानी हमारे पास 2 एलिमेंट है। इसमें से जो 0 पे हमारा पहला वाला लिस्ट है और 1 पे हमारा दूसरा वाला लिस्ट है। तो मैंने एक्सेस किसको किया था? 1 को, इसलिए इसने जो सेकंड नंबर पे जो वी नो दिस वाला लिस्ट है, इसको आउटपुट में दिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्लाइसिंग के बारे में। स्लाइसिंग में मैंने क्या बोला आपको? 0 से 10। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आपकी जो लेंथ है उससे ज़्यादा आपने इनपुट में वैल्यू दे दी, तो वो क्या करता है, तो जितनी आपके पास अवेलेबल डेटा है, जितने आपके पास अवेलेबल एलिमेंट है एज पर लेंथ, उसको कंप्लीट आउटपुट में देगा। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो आपको देखिए फुल यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पूरी कंप्लीट लिस्ट है वो आपको आउटपुट में मिलेगी, क्योंकि नंबर 10 का यहाँ पर क्या मतलब है? एंड, ये स्टार्ट पॉइंट, ये एंड पॉइंट। 10 का मतलब हो गया 10 माइनस 1 यानी 9। तो 9th एलिमेंट हमारे पास नहीं है, हमारे पास ओनली 2 ही एलिमेंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आप बात करेंगे कि ये 2 एलिमेंट तो है, लेकिन इसके बीच में कॉलन नहीं लगा है, तो ये क्या चीज़ है? ये है आपका लिस्ट के अंदर अगर दूसरी लिस्ट प्रेजेंट है तो उसके एलिमेंट्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए, सबसे पहला वाला अगर मैं सिर्फ इतनी बात करूं तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि लिस्ट में 0 इंडेक्स पे क्या है। तो 0 इंडेक्स पे ये वाली लिस्ट है, और इसके फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है? इसके फर्स्ट इंडेक्स पे यहाँ पर ये 0 हो गया और ये 1 हो गया, तो इसके फर्स्ट इंडेक्स पे वर्सेस है, यानी कि अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए आपको वर्सेस एग्जीक्यूट होके मिलता है। तो अगर आपको लिस्ट के अंदर सब लिस्ट अगर प्रेजेंट है और उसके किसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, तो आप इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कहीं पर कॉलन नहीं लगाया है, यहाँ पहले मैंने इंडेक्सिंग ऑफ जो प्रेजेंट लिस्ट है और उस लिस्ट के अंदर अगर कोई एलिमेंट है, इस तरीके से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए, इसमें लिस्ट के अंदर स्लाइसिंग है और फिर से उसके अंदर इंडेक्सिंग है और फिर से उसके अंदर इंडेक्सिंग है। तो इसका आंसर क्या आएगा? सबसे पहले आप इसको पार्ट बाय पार्ट करिए। मैंने लिस्ट में 0 इंडेक्सिंग पूछा, तो 0 इंडेक्सिंग पहली वाली लिस्ट आती है। फिर मैंने बोला उसके अंदर स्लाइसिंग कर दो 1 से, और यहाँ 3 लिखा है यानी 2, तो 1 से 2 का जो एलिमेंट अवेलेबल है वो मुझे स्लाइसिंग पे बताओ। तो इस पहली वाली लिस्ट का ये है 0 इंडेक्स, ये है 1, ये है 2, तो यहाँ पर 1 से 2 का ही मैंने आउटपुट पूछा है, यानी कि मेरे पास आएगा वर्सेस डॉग्स। इसके बाद मैंने बोला कि इस वर्सेस डॉग का 1 पे क्या इंडेक्स है, तो यहाँ पर और यहाँ तक का अगर मैं देखूँ तो ये हो गया 0 और ये हो गया मेरा 1, तो डॉग्स आ गया मेरा 1 पे। इसके बाद मैंने पूछा कि डॉग्स का जो डॉग्स आउटपुट आया उसमें 1 क्या आया है, मतलब 1 नंबर इंडेक्स पे क्या है, तो उस पे 1 नंबर इंडेक्स पे मेरा ओ है, यानी अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए मेरा आउटपुट जो है वो ओ आएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो को दोबारा से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट प्रिंट लिस्ट 0 मतलब यहाँ से यहाँ तक का, और इसमें 4th एलिमेंट 0 to 4th, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? आप बोलेंगे कि 0 to 4 का मतलब 0 to 3 होता है, और यहाँ पर 0 1 2 ही एलिमेंट है, तो क्या आएगा आउटपुट? आउटपुट कंप्लीट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने ज़्यादा वैल्यू पास कर भी दी तो भी ये जितना भी मेरी लिस्ट की अंदर एलिमेंट्स है उनको एग्जीक्यूट करके देगा। अब मैंने कुछ एक बात बोली थी कि इंडेक्सिंग में एरर आता है और स्लाइसिंग में एरर नहीं आता है, इसको मैं थोड़ा सा बता दूं। अगर मैं इस एग्जांपल को ले लूं एक बार दोबारा से, बाकी सबको मैं कमेंट आउट कर देता हूं।
तो आपके पास देखिए, मैंने इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला कि लिस्ट 0 का इंडेक्स 9 पे की जो वैल्यू है वो मुझे बताओ। तो लिस्ट 0 इंडेक्स के 9th इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स पे पहला वाला लिस्ट अवेलेबल है और उसके 9th इंडेक्स पे, तो 9th इंडेक्स तो इसमें है नहीं, इसमें हमारा क्या आंसर आएगा, इसमें हमारा एरर आ गया। ये देखिए, इंडेक्स लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, एरर आ गया ना, क्योंकि आपने गलत वैल्यू पास कर दी। लेकिन अगर मैंने इसी पे इसको स्लाइसिंग कर देता, जैसे मैं बोल देता कि मुझे 9 से और 3 तक का, 2 तक का कुछ भी लिख दूं और फिर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, तो देखिए यहाँ पर ये 2 कैसे आ रहा है, आप इस पर डाउट मत कीजिए। ये 2 इस वाले जो कोड को एग्जीक्यूट करके आ रहा है। यहाँ ब्लैंक लिस्ट जो है वो है इसका आउटपुट। तो ब्लैंक लिस्ट क्यों आया, क्योंकि ये मैंने जो वैल्यू पास की वो गलत पास करी। और स्लाइसिंग में जब हम लिस्ट में स्लाइसिंग कर रहे होंगे तो कभी भी एरर नहीं देगा, वो हमें ब्लैंक लिस्ट दे देगा। अब हम बात करते हैं लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन के बारे में। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशंस ऑफर शॉर्टर सिंटैक्स व्हेन यू वांट टू क्रिएट अ न्यू लिस्ट यूजिंग लूप। तो यानी अगर आपको लूप के थ्रू कोई अपनी लिस्ट को फॉर्म करना है तो उसका जो शॉर्टर सिंटैक्स है उसको ही लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर लूप को एक लिस्ट के अंदर चलाते हैं और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि फॉर आई इन रेंज एंड फ्रॉम 1 to 10। तो अभी अगर मैं इसको नॉर्मली लिखता तो इससे क्या वैल्यू निकल के आती, इससे वैल्यू निकल के आती कि ये 1 से लेकर और 9 तक की वैल्यू को मुझे दे देता। मुझे इसको लिस्ट के अंदर चाहिए तो मैंने इसको इस तरीके से लिखा, लेकिन इसकी वैल्यू आएगी कैसे, मैंने तो यहाँ पर प्रिंट ए लिखा है। तो जो आई की वैल्यू है, आई पे पहले 1 आ रहा होगा, 2 आ रहा होगा, ऐसे करते करते 9 तक का जो आ रहा है वो आई की वैल्यू आएगी कहाँ पे, वो आएगी लेफ्ट साइड ऑफ द लूप, यानी कि वो आएगी यहाँ पे। हमेशा इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। इसको लिखने का तरीका ये है कि पहले हम आई लिखेंगे फिर लूप को लिखेंगे। तो यहाँ से हमारी आई की वैल्यू यहाँ पर आएगी। देखिए मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अभी आई पे 1 आया होगा, 2 आया होगा, 3 आया होगा, अप टू 9 तक का आया होगा। तो जो जो आई पे आया वो इसने प्रिंट यहाँ पे करा के दे दिया। तो हमेशा इस सिंटेक्स का ध्यान दीजिए कि जब हम इसको लूप में लिखेंगे लिस्ट के अंदर तो जो वैल्यू है वो हमेशा लेफ्ट में आएगी। अब अगर मुझे लूप के अंदर इफ़ को यूज़ करना हो तब तो कैसे यूज़ करेंगे। तो इफ़ को यूज़ करने के लिए इफ़ की जो वैल्यू है वो कहाँ पर आएगी, लेफ्ट में आएगी, यहाँ पे जैसे कि इसमें आ रही थी। तो सेम फॉर आई इन रेंज इफ दिस देन वैल्यू इज आई। तो अभी यहाँ पर आई की वैल्यू क्या क्या आएगी, जो जो 5 से ग्रेटर होगी वो आई की वैल्यू होगी, और वैल्यू किधर आएगी, लेफ्ट साइड में। मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। देखिए तो ये सिंटेक्स का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इस सिंटेक्स के बाद अब हम बात करते हैं अगर मुझे इफ़ के साथ एल्स का भी यूज़ करना हो। ये देखिए यहाँ पर इफ़ के साथ एल्स भी है तो हमारा सिंटेक्स चेंज हो जाएगा। अभी मैं क्या बोल रहा था कि फॉर के बाद इफ़ आएगा और उसकी वैल्यू कहाँ आती है, फॉर से पहले। लेकिन जब हम इफ़ और एल्स दोनों को यूज़ करेंगे तो पहले हम इफ़ और एल्स की कंडीशन लिखेंगे। सबसे पहले आएगा इफ़ की कंडीशन, उसकी वैल्यू उसके लेफ्ट साइड में, और फिर एल्स की कंडीशन और उसकी वैल्यू उसके राइट साइड में। आपको कन्फ्यूज़न लग रहा होगा, लेकिन एक बार अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए मैंने क्या कहा, सबसे पहले आप यहाँ से यहाँ तक का हटा दीजिए और समझिए। मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज 1 to 10। अब मुझे 2 कंडीशन चाहिए, एक इफ़ में और एक एल्स में। कंडीशन क्या है कि अगर वैल्यू 2 से डिविजिबल हो तो मुझे जो आउटपुट में इवन आ जाए, और 2 से डिविजिबल ना हो तो आउटपुट में ये ऑड आ जाए। तो जो इफ़ एंड एल्स की जब बात करते हैं तो मैंने बोला था कि इफ़ में हम कंडीशन लिखते हैं और एल्स में हम कंडीशन नहीं लिखते। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी बच जाता है वो एल्स में एग्जीक्यूट होता है। तो मैंने यहाँ पर देखिए क्या लिखा, मैंने इफ़ में कंडीशन लिखी कि इफ़ आई मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0, देन वैल्यू क्या है, वैल्यू उसको लेफ्ट साइड में आएगी। फिर मैंने लिखा इफ़, उसके बाद मैंने लिखा एल्स। एल्स अगर जो भी बच गया हो वो यहाँ पर आ जाए, ऑड। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा तो आएगा ऑड इवन, क्योंकि
1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक का आएगा। तो इस तरीके से ये इसको ऑड इवन में करके देगा। तो यहाँ पर आके हमारी लिस्ट कंप्लीट हो जाती है, लिस्ट डेटा टाइप कंप्लीट हो जाता है। और अब हम नेक्स्ट बात करेंगे टपल्स के बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।